Hello students, today we started our chapter of business studies, social responsibility and business ethics. In this chapter we discuss about the social responsibility towards different groups and ethics. So it is the second part of this chapter. Generally there are the four groups where responsibility should be liable by the businessman. First, responsibility towards the shareholders, that is owners. Responsibility towards the workers, responsibility towards the consumers, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी. इनके प्रति बिजनेसमैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत ज़रूरी है. अगर वो इनमें से एक को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है तो उसकी फर्म लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. तो डिटेल्स में पढ़ते हैं हम. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स की तरफ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? पहली, देयर इज अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी जितना भी पैसा शेयर होल्डर लगा रहा है उसको फेयर रिटर्न मिलना चाहिए. सेकंड, सेफ्टी रहनी चाहिए उसकी इन्वेस्टमेंट की. थर्ड, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी को स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए शेयर होल्डर्स को. नेक्स्ट, सेफ गार्ड. जितने भी असेट्स है बिजनेस को उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए. और जितने भी इंटरेस्ट टाइप्स के इन्वेस्टर्स हैं हमारे यहाँ पे उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, नहीं उनके साथ कुछ भी गलत हो जाए. सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स के लिए क्या होनी चाहिए? फेयर कंपोजिशन बेनिफिट्स मिलने चाहिए, गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए. और जो वहाँ वो काम कर रहे हैं उनको एक सेल्फ बिलोंगिंगनेस, यानी उनकी ही फर्म में ऐसा एहसास उनको होना चाहिए. थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर. कंज्यूमर राइट क्वालिटी के गुड्स मिले, रेगुलर सप्लाई मिले प्रोडक्ट्स की, उनको जो भी नए प्रोडक्ट है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, और कस्टमर की जो भी कोई भी प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेस हैं, उनको प्रॉम्प्टली ख़त्म किया जा सके. नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. फोर्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट की प्रति बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टैक्सेस को होनेस्टली पे आउट करें, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्म ऑब्जर्व करें और उनको अपने में लागू करें. नेक्स्ट, जितने भी करप्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अवॉइड करें. तो ये गवर्नमेंट्स के प्रति बिजनेसमैन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी. कम्युनिटी की बनती है जितने भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए उनको, पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट ना दिया जाए, उसको अवॉइड किया जाए, और जितने भी वीकर सेक्शन है उनको अपलिफ्ट लाने की पूरी कोशिश की जाए. तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हम बिजनेसमैन को निभानी चाहिए. अब बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. अब यहाँ पर इन्वायरमेंट की बात क्यों आ जाती है? क्योंकि जब बिजनेसमैन कोई काम करता है तो इन्वायरमेंट को भी देख के काम करता है. द इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज अ टोटली ऑफ मैन सराउंडिंग. हम मैन के सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट है. तो वो नेचुरल भी होती है, मैन मेड भी होती है. नेचुरल रिसोर्सेज हमारी लैंड, वाटर, एयर, मैन मेड, कल्चर, हेरिटेज, सोशल, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशन एंड पीपल, ये सारे होते हैं. तो यहाँ पे इन इन्वायरमेंट को हम लोग फैक्ट्रीज लगाते हैं, उनसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है जो कि हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हज़ार्ड पहुंचाता है, जिसकी वजह से पब्लिक को भी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो ये किसकी वजह से भी होती है? बिजनेसमैन की. अगर बिजनेसमैन इन सब चीज़ों पर ध्यान दे तो ना ही सोसाइटी के कोई भी इम्पैक्ट जाएगा, ना ही इन्वायरमेंट खराब होगा. इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं? सबसे पहला एयर पॉल्यूशन. जितने स्मोक होता है, केमिकल फैक्ट्री से जो निकलता है, व्हीकल से निकलता है, इसकी वजह से ओजोन लेयर होती है, इसका होल बड़ा होता जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. फोर्थ, वाटर पॉल्यूशन. केमिकल्स और वेस्टेज जो होते हैं डंप कर देते हैं, रिवर्स में डाल देते हैं, उसकी वजह से होता है, जिससे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स खत्म हो जाते हैं. तीसरा होता है लैंड पॉल्यूशन. ज़मीन में गार्बेज और टॉक्सिक वेस्ट जो हम लोग डाल देते हैं, जिससे फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है. फोर्थ है नॉइस पॉल्यूशन. जो फैक्ट्रीज से, व्हीकल से जो आवाज़ें आती हैं उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो नॉइस पॉल्यूशन. तो ये कारण है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है. अब हमें ज़रूरत क्यों है इसको कंट्रोल करना? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब नीड क्या है पॉल्यूशन कंट्रोल करने की? क्योंकि अगर हमें हेल्दी लाइफ जीनी है तो हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा. सेकेंडली, अगर मुझे सेफ्टी से रहना है इसके लिए भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो स्मोक वगैरह हो रहा है इसको रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी. थर्ड, इकोनॉमिक लॉसेस. जैसे आपको पता है आगरा में ताजमहल के पास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, तो ताजमहल हमारी गवर्नमेंट की बोल सकते हैं हेरिटेज है, तो उसको बचाने के लिए जितनी भी फैक्ट्रीज उसको शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि वो इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा था, ब्यूटी ख़त्म हो रही थी इसलिए. फोर्थ, इम्प्रूव पब्लिक इमेज. अपनी अच्छी इमेज बनानी, रेपुटेशन अच्छी बनानी है तो सोशली आपको एंटरप्राइजेस में ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेगी जिससे आपको पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, ना कि उसको ज़्यादा बढ़ाएं. तो ये हमारा पॉल्यूशन के नीड है, इसलिए हमें कंट्रोल करना चाहिए. अब जनरली रोल क्या है बिजनेस का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट आते हैं बिजनेस एथिक्स. अब बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? सेट ऑफ मोरल वैल्यूज और स्टैंडर्ड और नॉर्म्स विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेसमैन. जनरली व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. एथिक्स हमें बताते हैं हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है. तो वो बिजनेस एथिक्स होते हैं जो हर किसी बिजनेसमैन अपने में फॉलो करके चलता है. अगर वो एथिक्स नहीं बनाएगा तो कभी भी वो अच्छे से काम नहीं कर सकता. तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है लॉज और एथिक्स में. एथिकल बिहेवियर जनरली
हर लॉ के आगे बहुत बड़ा है। जो लॉ और जो एथिक्स होते हैं दोनों में हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। लॉज हमें रिफ्लेक्ट करता है एथिकल्स को, मोरल वैल्यूज़ को जो सोसाइटी के हैं, और कैसे हमें कंडक्ट करना है, कैसे करना है। बट जो बिजनेस एथिक्स होते हैं वो जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें किस तरीके का बिजनेस होना है, हम बिजनेसमैन कैसा बनना चाहते हैं। हम सोसाइटी से एक्सपेक्ट नहीं करते, बट व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और लॉज में क्या होता है, अगर हमने कोई भी अपनी चीज़ें तोड़ी तो हम पनिशेबल रहेंगे। तो यहाँ पे अनएथिकल एक्सपेक्ट जितने भी होते हैं, हम जैसे अल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, अगर हमने ऐसे वर्क बिजनेस करें तो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट गलत डालना है, तो यानी हमारे एथिक्स अच्छे नहीं हैं। अगर हम ऐसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे सोसाइटी को इम्पैक्ट अच्छा जा रहा है, तो एथिक्स हमने फॉलो किए हैं, और नहीं कर रहे हैं तो सोसाइटी को इम्पैक्ट गलत जा रहा है। तो जो इम्पैक्ट गलत जाता है उसको पनिशेबल हम अंडर लॉ करते हैं। बिजनेस एथिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो सबसे पहला एलिमेंट है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। जनरली यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टॉप मैनेजमेंट। अगर ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से गाइड करे एथिकल बिहेवियर के बारे में, जो सीईओ है, टॉप मैनेजमेंट के मैनेजर्स हैं, तो वो बहुत अच्छे से एथिकली कंडक्ट करेंगे लोगों को। वर्किंग जो काम कर रहे हैं उनके मिडिल लेवल, लोअर पे, तो उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छे से काम करेगी। सेकंड, पब्लिकेशन ऑफ कोड। जनरली जितनी भी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट में काम करती है, तो वो हर एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते जाएंगे। तो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसको कोड बोला जाता है। सबको बताइए ये प्रिंसिपल्स फॉलो करनी है। जैसे आपने कोई शॉप होती है ना, वहाँ पे उधारी के लिए माफ़ कर लिखा जाता है, तो वो एक उनके एथिक है कि वो लोग उधार पे कोई चीज़ नहीं देंगे। ऐसे ही यहाँ पे कोड बना देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे क्या होगा, हर कोई उस एथिक्स को फॉलो करेगा तो हेल्दी भी रहेगा, सेफ भी रहेगा, डीलिंग से फेयर होगी, मार्केट एक्टिविटीज़ भी अच्छी होंगी। इसलिए थर्ड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकम्पलिश मैकेनिज्म। जनरली यहाँ पे एक्चुअल डिसीजन जो भी फर्म के लिए जाएंगे, सुटेबल मैकेनिज्म जो भी अच्छे से डिसीजन लिए जाएंगे, तो यहाँ पर ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इन सब चीज़ों से अनएथिकल बिहेवियर नहीं होगा। हम प्रॉपरली एक अरेंजमेंट में काम करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे एक एथिकल मैनर में लेंगे, तो इसमें कोई ऐसा बिहेवियर नहीं आएगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो। फोर्थ, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स। जनरली इस तरीके के एथिकल प्रोग्राम्स हमें ऊपर से लेकर नीचे तक हर लेवल पर इन्वॉल्व होने चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कि एक ही व्यक्ति का रोल बनता है, नहीं, ऑलमोस्ट सारे, और उनके रिजल्ट्स भी मेजर होने चाहिए हर लेवल पे जाके किस तरीके की चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉलिसीज़ जो बन जाएंगी उसको एग्जामिन कर सकते हैं, जिससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। एथिकल रिजल्ट जो निकलता है जनरली वेरीफाइड ऑडिट किया जाता है कि कितना वर्क आपने कितने हिसाब से किया, कितने स्टैंडर्ड से किया। तो टाइम टू टाइम टॉप लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को एक फ्यूचर प्लान एक्शन के साथ डील करता रहता है। तो ये हमारे बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी इशू हो स्टूडेंट्स, आप लोग ERP में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।